मोनिका बलूची या मधुबाला, मुझे नहीं पता इन दोनों में से ज़्यादा सुंदर कौन है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि आखिर आपका दोस्त इस तरह की वीडियोस क्यों एंजॉय करता है, जिसमें ना तो कोई मेन कैरेक्टर होता है, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस कंप्लीट साइलेंस, जहाँ ना तो मरने की इच्छा है, ना ही जीने की खुशी, ना ही कुछ खोने का डर है, ना ही कुछ पाने की चाह, ना तो किसी से प्रेम है और ना ही किसी से नाराज़गी, कंप्लीट एम्प्टीनेस। पर खबरदार अगर आपने इस तरह के लोगों को कम आंकने की गलती करी तो, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी बहुत बड़ा साइन होती है एक हायर इंटेलिजेंस होने की। तो इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा समय में पीछे। तो अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि हम करने वाले हैं टाइम ट्रैवल। यहाँ पर आकर हमें पता चलता है कि हर बच्चे की तरह इनकी भी इच्छाएं थी कि वो बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनेंगे, वो बड़े होकर आयरन मैन बनेंगे, या फिर वो बड़े होकर एक साइंटिस्ट बनेंगे। हाँ, ये बात की बात है कि अगर आप बड़े होकर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल जैसा बनना चाहते थे तो आप इस वीडियो की स्किप कर सकते हैं। देखो, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के पौधे लगाना गलत बात नहीं है, गलत है ओवर कॉन्फिडेंस के गंदे पानी से उस पौधे की सिंचाई करना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो ओवर कॉन्फिडेंस का गंदा पानी आपके महत्वाकांक्षाओं के पौधे को जड़ से ख़त्म कर दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस का पानी इनके सर इतना चढ़ चुका होता है कि इन्हें लगता है कि आईएएस बनना आसान है, नीट निकालना आसान है, योगा डे पे योगा करना आसान है। कम ऑन यार, वो तो आसान है। पर जैसे ही ये सारे काम ये लोग खुद से शुरू करने को जाते हैं, तब इनकी ओवर कॉन्फिडेंस से बनी दीवारों को रियलिटी का थप्पड़ पड़ता है और इनके डिल्यूजन से भरे शहर तबाह होना शुरू हो जाते हैं। यूट्यूब स्टार्ट किया, फेल। बिजनेस स्टार्ट किया, फेल। रिलेशनशिप स्टार्ट किया, फेल। 12th फेल। पर सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? का सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक। में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। घड़ी क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है। जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती, वो है असली जिंदगी। रात और ठीक रात को सोने से पहले ये दो ऐसे समय यानी टाइम है जब आप अपने दिमाग को एक गजब तरीके से इफेक्ट कर सकते हो, अपने दिमाग की शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो और अपने दिमाग की फुल पोटेंशियल यानी अपनी दिमाग की जादुई शक्तियों का पूरी तरह। महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई है, मैं इससे कैसे मजा ले लूं। सच लिरिक्स जो आते हैं ना आजकल गानों के अंदर, तेरा प्यार, हुक्का बार, हलकट जवानी, सेकंड हैंड जवानी। हाँ, वो क्या कह रही, बीड़ी चिल्लम चकनी चमेली में पौवा चढ़ा के आई, चोली के पीछे क्या है, भाग डी के बोस। अच्छी बातें बहुत कर ली, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। तो फिर अगर ये लोग हर बार हर चीज़ में बार बार फेल होते रहते हैं, तो मैं इन्हें हाई आईक्यू पर्सन क्यों आखिर कह रहा हूँ, वो भी मैं सिर्फ कंटेंट के कंजप्शन के बेसिस पर। इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। एक लो आईक्यू पर्सन के ना फीड में कभी भी इस तरह का कंटेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक लो आईक्यू पर्सन अपने फेलियर का रीज़न अपने सिचुएशन को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को देता है। वहीं दूसरी तरफ एक हाई आईक्यू पर्सन अपने फेलियर्स का रीज़न सिर्फ और सिर्फ खुद को देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट, सिचुएशन, पेरेंट्स या प्रिविलेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो सिर्फ कंट्रोल कर सकता है तो खुद को, इसलिए वो हमेशा खुद को दोष देता है। और यही चीज़ उसे ये बताती है इस अनंत ब्रह्मांड में वो कोई भी स्पेशल इंसान नहीं है जिसे सब कुछ मिलने वाला है। वो कोई ईश्वर का बच्चा नहीं है जिसे सब कुछ थाली में सजा कर मिल जाएगा। और ना ही वो कोई इतना बुरा इंसान है कि ईश्वर उसे सज़ा दे, या फिर ईश्वर को उसकी परवाह ही नहीं है। वो खुद को फिजिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली हर तरह से अकेला पाता है। और यही वजह होती है कि वो लाइफ में थोड़ा डिप्रेस तो होता है, पर यही सारे थॉट्स उसे पैटर्न रिकग्नाइज करने पे मजबूर करते हैं कि आखिर कहाँ पर गलती हो रही है। और यही वजह होती है कि वो खुद को अकेला कर लेता है, क्योंकि अकेलेपन में ही फोकस होता है। और जैसे ही ये लोग उस पैटर्न को तोड़ते हैं, ये लोग अपना बेस्ट वर्जन बन के निकलते हैं। और यही चीज़ आगे जाकर इनकी हिम्मत और ताकत बनती है।
और ये बनते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवर्स, नॉट ऑन द लेवल ऑफ मनी, नॉट ऑन द लेवल ऑफ फेम, बट ऑन द लेवल ऑफ देयर ओन आइज।